कल्पना कीजिए, एक साधारण सा भिखारी, फटे वस्त्र, हाथ में कटोरा और आंखों में अजीब सी चमक। वो भिखारी महान अर्षियों के आश्रम में प्रवेश करता है। अर्षि उसे देखते हैं पर पहचान नहीं पाते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वही भिखारी स्वयं महादेव हैं? हाँ, देवों के देव भोलेनाथ एक परीक्षा लेने आए हैं। आज की कथा सिर्फ देवताओं की नहीं, हमारे अहंकार, हमारे ज्ञान और हमारी दृष्टि की भी है। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं, एक बार कई महान अर्षि मुनि घोर तपस्या में लीन थे। वेदों का ज्ञान, मंत्रों की सिद्धि, वर्षों का तप, सब कुछ उनके पास था। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर एक भावना जन्म लेने लगी, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उसी समय कैलाश पर बैठे महादेव मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, ज्ञान अगर विनम्रता से अलग हो जाए तो वो बंधन बन जाता है। और तभी भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया। फटे वस्त्र, शरीर पर भस्म और हाथ में एक कटोरा। वो आश्रम पहुंचे और बोले, भिक्षा दे दो। अर्षियों ने उन्हें देखा पर आदर नहीं दिया। किसी ने कहा, यहां से जाओ, हम यज्ञ कर रहे हैं। किसी ने कहा, तुम जैसे लोग तपस्वियों के स्थान के योग्य नहीं। लेकिन शिव शांत रहे। उन्होंने फिर कहा, अगर भिक्षा नहीं तो थोड़ा ज्ञान ही दे दो। ये सुनकर अर्षि हंस पड़े। उन्हें लगा, एक भिखारी हमें ज्ञान देगा। उनका अहंकार जाग उठा। तभी उस भिखारी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसका उत्तर वेदों में भी सरल नहीं था। अर्ष मौन हो गए। उनका ज्ञान, उनका गर्व सब डगमगा गया। वह भिखारी दिव्य प्रकाश में बदल गया। डमरू की ध्वनि, गंगा की धार, चंद्रमा की शीतल आभा। ऋषियों की आंखों के सामने स्वयं महादेव खड़े थे। अर्षि कांप उठे। उन्होंने समझ लिया, ज्ञान का वास्तविक स्वरूप विनम्रता है। महादेव बोले, जिस दिन तुमने स्वयं को सबसे बड़ा मान लिया, उसी दिन सीखना बंद कर दिया। अब जरा रुकिए, यही कहानी हमें आज भी कुछ कहती है ना? हम भी तो अक्सर अपने ज्ञान, अपनी डिग्री, अपने अनुभव पर गर्व करने लगते हैं और सामने वाले को सिर्फ उसकी हैसियत, कपड़े या पद से आंक लेते हैं। यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। यह कथा एक पौराणिक किंवदंती है। इसे ऐतिहासिक तथ्य की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे जीवन संदेश की तरह देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी कथाएं सच या झूठ से ज्यादा हमें सच की ओर देखने की दृष्टि देती है। इस कहानी की सीख बहुत सरल है। ज्ञान वही है जो झुकना सिखाए, भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो, और इंसान वही है जो हर रूप में ईश्वर को देख सके। महादेव भिखारी बने क्योंकि ईश्वर अक्सर वहां होता है जहां हम देखने से इनकार कर देते हैं। अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अर्थपूर्ण कहानियों के लिए कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अमित फिर मिलूंगा एक नई कथा के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और शिव की तरह सरल बने रहिए।